ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर चुनाव लड़ने की इच्छा व्यक्त भी करते हैं तो इसमें बुरी बात क्या है? जब राजनीति के अंदर हम सभी सरपंच आ ही चुके हैं तो इसमें बुराई क्या है? हमारे बहुत से सरपंच साथी स्टेट के अंदर अपने अपने हल्के से तैयारियां कर रहे हैं। जो साथी की इच्छा लड़ो चुनाव, हम उनका साथ भी देंगे। इसमें बुराई क्या है? जो लोग चुनाव लड़ते हैं क्या वो दो बार पैदा होते हैं? सरपंचों का हक नहीं है अपने गांव देहात के लिए, अपने हल्के के लिए आगे जाए, विधानसभा में जाए और आवाज़ उठाए? तो इसमें बुराई कुछ भी नहीं है। लेकिन मैंने तो आज तक कहीं भी ये नहीं कहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जो संविधान के अंदर अधिकार दिए गए हैं, पंचायतें गाँव के अंदर जो भी कार्य है पंचायत पूर्ण रूप से वो कार्य पंचायत करवाने में स्वतंत्र हो, और जो विधायकों का हस्तक्षेप इन लोगों ने पंचायतों के अंदर किया है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या बात विधानसभा के अंदर सरपंचों को इनकी क्यों नहीं सुनते? पंचायती राज के अंदर विधायकों का क्या काम? वो राइट टू रिकॉल है, लोकसभा और विधानसभा में लागू करे, बाद में पंचायतों पर लागू करे। इससे आने वाले समय में जो राइट टू रिकॉल है, छोटे गांव में लोगों के आपस में झगड़े होंगे और भाईचारा खराब होगा। यही भाजपा सरकार की नीति है कि लोगों को लड़ाओ, एक दूसरे से लड़ाओ और सत्ता हासिल करो। 25 अगस्त के बाद विरोध का तरीका किस प्रकार का रहेगा? हम ब्लॉक स्तर पर अपनी मीटिंगें करेंगे और हर साथी की जिम्मेवारियां लगाएंगे कि बूथ स्तर पर जो भाजपा का पन्ना प्रमुख का जो इन लोगों ने बनाया हुआ है, इस पन्ना प्रमुख को तोड़ने के लिए हम एक बूथ और 20 यूथ का काम करेंगे। अपने नौजवान बच्चों की जिम्मेवारियां लगाएंगे बूथों पर कि भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर प्रचार करें और पंचायतों की ताकत दिखाने का काम करेंगे इस बार हरियाणा की पंचायतें। और विरोध का आपने कहा, विरोध का विधानसभा के अंदर स्वरूप ही कुछ अलग होगा। जो भाजपा के नेता, विधायक और मंत्री आज पंचायतों की आवाज़ नहीं उठाते, पंचायतों के पक्ष में नहीं बोलते, वो किस मुंह से हमारे गांव के अंदर वोट मांगने के लिए आएंगे? जब वो हमारे गांव की जनता के पक्ष में आवाज़ ही नहीं उठाते तो किस अधिकार से हमारे पास वोट मांगने के लिए आएंगे? क्या गांव की जनता सिर्फ वोट देने के लिए है? हम उन विधायकों और मंत्री को कहना चाहते हैं, भाजपा के नेताओं को, आज जिस प्रकार से आप चुप्पी साधी हुए गांव की जनता के हक में आवाज़ नहीं उठा रहे, तो गांव के अंदर विधानसभा चुनाव में जब वोट मांगने आए ना तो अपने हिसाब से आए वो लोग। और भाजपा के किसी भी नेता को सार्वजनिक स्थानों पर पंचायती प्रोग्राम नहीं करने देंगे हम किसी भी सूरत में। गांव की तरफ और हमारे पंचायती राज की तरफ जो भी पार्टी सत्ता में होगी और पंचायती राज की तरफ बुरी नज़र डालेगी, उस पार्टी को हरियाणा की पंचायतें सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। जो राहत दी गई है, सिर्फ एक ही मांग थी जिस पे इन लोगों ने अपने कदम आगे बढ़ाए हैं, जो 21 लाख रुपए की बगैर टेंडर के काम करवाने का अधिकार दिया है। लेकिन उस पावर का इस्तेमाल, जब अधिकार ही नहीं है काम करवाने के, तो किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे? सिर्फ पंचायतें गलियां बनवा सकती है, गलियां तो हर गांव की मोस्टली पक्की है पहले से, या नालियां बनवा सकते हैं। लेकिन आज वो समय गया कि पंचायतें सिर्फ गली और नाली तक सीमित। आज गांव के अंदर पार्कों की ज़रूरत है, धर्मशालाओं की ज़रूरत है, अपना लाइब्रेरियों की ज़रूरत है, शहरों की तरफ से तर्ज पर बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है जो गाँव की जनता को चाहिए। 68.84% जनसंख्या देहात के अंदर रहती है। हम लोगों के वोट लेकर ये लोग विधानसभा तक पहुंचते हैं और हमारे अधिकारों को पर डाका डाला जाता है। तो गांव की जनता से इस प्रकार का भेदभाव क्यों किया जाता है? और ये गांव की जनता बिल्कुल भी सहन नहीं करेगी। दो ही पार्टियों के अंदर चुनाव होगा हरियाणा के अंदर। लोकसभा का चुनाव भी दो ही पार्टियों के अंदर हुआ, कांग्रेस और भाजपा, और विधानसभा का चुनाव भी दो ही पार्टियों के अंदर होगा। आप लोगों ने देखा लोकसभा के अंदर और भी बहुत सी पार्टियां थी, किसी को कहीं वोट नहीं मिले, सिर्फ दो ही पार्टियों को वोट मिले, भाजपा और कांग्रेस। आज लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। जो पार्टी भाजपा को सत्ता से बाहर करने में सक्षम होगी उसी पार्टी का लोग साथ देंगे। अब कोई भी व्यक्ति अपना वोट खराब नहीं करेगा। सबको पता चल चुका कि वोट की ताकत क्या है।